दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी का एक वीडियो और टॉपिक है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण समान होते हैं परंतु अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द को श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं और इनको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक शब्द है अंश। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। और एक है अंश। दोस्तों अंश और अंश सुनने में लगभग समान है तो इसको क्या कहा जाता है? श्रुतिसम शब्द। लेकिन इनका जो मतलब होता है, मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे अंश का अर्थ क्या है? हिस्सा। और अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा। उसी तरह अंगना। अंगना का मतलब क्या होता है? घर का आंगन। और एक अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहा जाता है? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। दोस्तों आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब उम्मीद करना, उपेक्षा का मतलब अवहेलना करना, मतलब इग्नोर करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अथक। अथक का मतलब है बिना थके हुए और अकथ का मतलब है जो रहा न जाए। तो दोस्तों सुनने में देख सकते हैं दोनों वर्ड समान हैं, अथक और अकथ। अथक का मतलब बिना थके हुए, अकथ का मतलब जो रहा ना जाए। अधम का मतलब क्या होता है? नीच। अधर्म का मतलब क्या होता है? पाप। इत्र का मतलब सुगंधित द्रव्य। इतर का मतलब दूसरा। इत्र का मतलब एक सुगंधित द्रव्य होता है और इतर का मतलब होता है दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है द्रव। द्रव का मतलब तरल पदार्थ और द्रव्य का मतलब क्या होता है? धातु या ठोस पदार्थ। पानी। पानी का मतलब जल और पानी का मतलब हाथ। पानी का मतलब होता है जल और पानी का मतलब हाथ। दोस्तों दोनों सुनने में एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट है नीड़। नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। और नीर का मतलब जल। नीड़ का मतलब घोंसला और नीर का मतलब जल। उसी तरह आगे देखते हैं कुछ शब्द क्या है। अम्बु। अम्बु का मतलब होता है जल और अम्ब का मतलब क्या होता है? माता। अनिल। अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। आवास का मतलब रहने का स्थान। आभास का मतलब संकेत या झलक। दाई का मतलब जवाबदेह और दाई का मतलब धाय। उसी तरह अगला वर्ड है निशान। निशान का मतलब क्या होता है? चिन्ह। और निशान का मतलब होता है झंडा। उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई। और अपकार का मतलब बुराई। उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार। दोनों सुनने में समान है लेकिन दोनों का अर्थ विपरीत है। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है कुल। कुल का मतलब वंश और कुल का मतलब किनारा भी होता है। उसी तरह तरंग। तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब घोड़ा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। तरंग का मतलब लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जगत। जगत का मतलब होता है संसार और जगत का मतलब कुएं का चबूतरा। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है चीर। चीर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। तो दोस्तों कहा जाता है द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो चीर मतलब क्या होता है? कपड़ा और चीर का मतलब पुराना। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है कंगाल। कंगाल का मतलब क्या होता है? भिखारी। और कंकाल का मतलब ठठरी या जो पंजर होता है, अस्थि पंजर, उसको कंकाल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गर्ह। गर्ह का मतलब क्या होता है? नक्षत्र। और गृह का मतलब होता है घर। दोस्तों ग्रह का मतलब क्या होता है? जो आकाश पिंड जो घूमते हैं उसको ग्रह कहा जाता है। और गृह का मतलब घर। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। दोस्तों दोनों के उच्चारण में आपको फर्क नजर आएगा। दिन हर्षविकार है
दिन का मतलब दिवस है और दीन का मतलब है गरीब। उसके बाद है दारा। दारा का मतलब क्या होता है? स्त्री। और द्वार का मतलब दरवाजा। कर्म का मतलब काम और क्रम का मतलब सिलसिला, सिलसिला या नंबरिंग जिसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आली। आली का मतलब होता है सखी और अली का मतलब भौरा। आली और अली का अंतर देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अवधि। अवधि का मतलब समय और अवधि, अवधि अवधि का मतलब अवध की भाषा। उसके बाद आगे देखते हैं अगले वर्ड क्या क्या हैं। अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। उसी तरह आकार। आकार का मतलब खान। आकर, आकार का मतलब खान और आकार का मतलब रूप या आकृति या सूरत। समान का मतलब बराबर। सामान का मतलब वस्तु। भवन मतलब महल और भुवन मतलब संसार। नेक्स्ट है बलि। बलि मतलब बलिदान देना और बलि, बलि का मतलब बलवान। पौत्र। पौत्र मतलब पोता और पोत मतलब जहाज। पथ का मतलब होता है रास्ता और पथ्य का मतलब रोगी का आहार। प्रण का मतलब प्रतिज्ञा, प्राण का मतलब जान। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है मद। मद का मतलब घमंड। मद्य का मतलब शराब। हरि का मतलब विष्णु और हरि का मतलब हरे रंग, हरा रंग। उसी तरह मणि। मणि एक रत्न है और मणि सांप को भी कहा जाता है। सूर का मतलब लय ताल और सूर का मतलब सूर्य या अंधा। उसी तरह और एक शूर है। शूर का मतलब क्या होता है? वीर। सूत का मतलब बेटा और सूत का मतलब धागा। पवन का मतलब हवा और पावन का मतलब पवित्र। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य। लक्ष्य का मतलब लाख। उसके बाद अगला वर्ड है वसन। वसन का मतलब वस्त्र। व्यसन का मतलब आदत। सर का मतलब तालाब और शर का मतलब वान। प्रणाम का मतलब नमस्कार और प्रमाण का मतलब सबूत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दो समान सुनने में समानार्थी, सुनने में समान तरह के शब्द हैं लेकिन उनका जो अर्थ है बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट वर्ड है शुक्ल। शुल्क। शुल्क का मतलब फीस और शुक्ल का मतलब सफ़ेद या उजाला। स्वर का मतलब आवाज़ और स्वर्ण का मतलब सोना। लक्ष्य का मतलब लाख और लक्ष्य का मतलब उद्देश्य। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और ये जो शब्द आपको बताया गया इसको क्या कहा जाता है? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।